आपने एक बुक लिखी है, मतलब आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं कि मैं क्या बताऊं। बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बुक का नाम है, क्या आपने सोचा इस बुक के बारे में और क्यों लिखी ये? तो मेरी दो दो बुक्स अच्छा, हैं। 2 बुक हैं, ओके। मुझे एक के बारे में पता था, दूसरी के बारे में भी आप बताइए। तो मेरी एक पहली बुक है, हाउ जी। टू इंक्रीज योर नेट वर्थ। हाउ टू इंक्रीज योर नेटवर्थ, ओके। हाँ, उस वो कोई फाइनेंशियल बुक नहीं है, हाँ। मतलब मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसका नाम है कि किस तरह से आप अपनी माइंडसेट में चेंजेस लाकर अपनी नेट वर्थ को बना सकते हैं, बढ़ा अच्छा। सकते हैं। यानी कि लाइफ में हर एक चीज़, क्योंकि मैंने लाइफ में खुद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो ओके। लाइफ में वहाँ उस बुक में मैंने अपने पूरे इस एक्सपीरियंस को बहुत ही छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स के थ्रू और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाल डाल के रखा है। तो वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल टू इम्प्लीमेंट स्टेप्स है। और दूसरी मेरी बुक है ऑर्गेनाइज योर स्पेस, ऑर्गेनाइज योर लाइफ। ओके। वो इससे ही रिलेटेड है, डीक्लटर से रिलेटेड डीक्लटर है। से रिलेटेड है। और उसमें भी मैंने छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स किस तरह से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ये पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड बुक तो ठीक है डीक्लटर से, लेकिन फर्स्ट बुक में मुझे इंटरेस्ट है कि आप जब आपने उस पर बात की नेटवर्थ की, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे एलिब्रेट करिए कि डीक्लटर करके कोई बंदा अपनी नेटवर्थ या अपना पैसा कैसे बढ़ा सकता है, ये कैसे वेरी पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बोला कि अबंडेंस, एनर्जी डेफिनेटली इसका खेल है। जी। तो आप वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं। ओके। आप डुप्लीकेट आइटम्स घर में लाने से, ऑफिस में लाने से, वेयर हाउसेस में लाने से बचेंगे अगर आपने ये किया। जी। तो बड़े बड़े वॉरेन बुफे और बड़े बड़े जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो लोग यही बोलते हैं ना कि एवरी पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। यस, राइट। तो आप पहली चीज ये, अगर आप वेस्टेज हटा रहे हैं तो आप डेफिनेटली पैसा बढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है। और दूसरा, आप अपना टाइम बचा रहे हैं। हाँ, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। तो अगर आप सुबह वार्डरोब के सामने, और स्पेशली ये मतलब हम, मेरी लेडीज क्लाइंट्स हमेशा ये लेके आती हैं कि जी। उनकी यही समस्या होती है कि मेरे पास पूरी वार्डरोब भरी होगी लेकिन मेरे पास पहनने को कुछ कपड़े नहीं है। ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लेडीज की। हाँ, तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, क्योंकि ओके। इसके प्रोसेस के बाद लेडीज हमारे पास आई जिन्होंने बोला कि हमने शॉपिंग कम कर दी और हमने जो है मतलब हमारे पास इतने कपड़े हैं जो, तो ऐसा नहीं, चीजें हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो हम उनके लिए टाइम क्रिएट करके देते हैं। ओके। तो लोगों ने यहाँ तक कि शेयर किया कि जो हम सुबह 10-15 मिनट ऑफिस जाने के पहले, या जो मतलब ऑफिस जाने के पहले हम खड़े होकर सोचते थे कि क्या पहनना है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपने सुबह वो 10 मिनट भी सेव कर लिए एक दिन में, जो आप सुबह वार्डरोब के सामने खड़े होकर या घर में अपनी चाबियां या चश्मे ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपने हफ्ते में और साल में कितना समय बचाया, और उस समय में आप क्या नया कर सके। राइट। वेरी गुड। रचना जी, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे लेडीज़ को, बेसिक टिप्स कि मतलब जिसको ये कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, जिसको डीक्लटरिंग सीखना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना घर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया, ये सिंपल स्टेप यही है अच्छा। कि पहला डीक्लटर करें, फिर सॉर्ट करें, फिर ऑर्गेनाइज करें और लेबल करें। ओके। ठीक है, ये सिंपल 4-5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा ये प्रोसेस आप सबसे पहले अपने लिए करें, अपनी चीज़ों के लिए करें। अच्छा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। क्या होता है कि स्पेशली लेडीज़ चाहती हैं कि वो घर के बाकी लोगों के लिए भी डिसीजन ले लें, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आप अपनी चीज़ों से शुरुआत करें। जब आप अपने लिए ये पूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेंगी, तब आप देखेंगी कि आपके घर में बच्चे, हस्बैंड या पेरेंट्स, वो भी धीरे धीरे अपने लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दूसरे के लिए डिसीजन ना लें, ओके। पहले अपने लिए, अपनी लाइफ में उस चीज़ को
इम्प्लीमेंट। इसका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है डिफ़िकल्टी होती है किचन में, क्योंकि किचन में इतने सारे आइटम्स होते हैं और लेडीज़ तो कभी कभी भूल भी जाती हैं कि मतलब क्या आइटम है क्या आइटम नहीं है। करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसकी ज़रूरत किचन पे है, किचन के बाद फिर वार्डरोब पे है। हाँ, मतलब देखिए सब जगह ज़रूरत है। मैं एक सिंपल सा फंडा फॉलो करती हूँ और शेयर भी करना चाहूँगी ऑडियंस से जी। कि गिव एवरी आइटम अ होम। यानी कि अगर घर में किसी चीज़ की एक डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, घर में हो, ऑफिस में हो, वेयर हाउस में हो, ठीक है। तो वो क्लटर बन जाएगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा। और आपने ऐसा देखा होगा, आप शॉपिंग करके आए और आप शॉपिंग में कोई नई चीज़ लेकर आए, अब आपके पास उसकी जगह नहीं है, आपको पता नहीं है, तो या तो आप कहीं ऐसे ही उठा के रख देंगे या वो 4-5-6 दिन तक टेबल पर ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो कोई भी चीज़ लाने के पहले घर में ये सोच लें कि इसको हमें रखना कहाँ है, इसकी कहाँ जगह बनेगी। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये मैं तो सिंपल फंडा फॉलो करती हूँ, स्पेशली क्लोथ्स के मामले में भी, कि अगर मैं एक आइटम लेके आ रही हूँ तो मैं 4 आइटम पहले डीक्लटर करती हूँ। अच्छा। और जगह बनाती हूँ। ओके। फिर ही मैं एक नया आइटम लेके आती हूँ। तो अपने घर में सिंपल सी टिप है, हर एक चीज को एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दे दे, जगह दे दे। अगर हर एक चीज की जगह रहेगी, कभी भी आपके घर में क्लटर नहीं रहेगा। क्योंकि क्लटर वही होता है जिस चीज की जगह नहीं होती, जिसको रखने की कोई स्पॉट नहीं दिया है हमने, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो पहले के ज़माने पे जैसे लोग डायरी में गुलाब का फूल छुपाते थे और 20 साल बाद अपने प्रेमी की फोटो निकाल के दिखाते हैं, तो ये क्या कर दे लोग। नहीं, मैंने सिंपल चीज बोली ना, इवन आपके इमोशनल आइटम, हर एक चीज को एक जगह दे दीजिए, कहाँ उसको रखना है, उसकी एक डेजिग्नेटेड अरे तो वही तो इशू आ रहा है ना कि लोग अपनी पहला प्यार भूल नहीं पा रहे हैं, दूसरा प्यार कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा माइंड में हो गया क्लटर कि वो डीक्लटर ही नहीं हो पा रहा है और यहीं से लोगों की लाइफ बिगड़ रही है। हाँ, तो डीक्लटर करने का हमारा देखिए सिंपल प्रोसेस है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, आपको दिखेंगे लाइफ में चेंजेस। चलिए रचना जी, अच्छा अगर आपसे कोई डीक्लटरिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस है कि आप ऑफलाइन सिखाती हैं या 1-to-1 कंसल्टेशन लेती हैं? हाँ, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है आपकी? अब वेबसाइट है हमारी www.mesmerize.india.com, mesmerize.india.com। ओके। ये हमारी वेबसाइट है जी। इंस्टाग्राम का हमारा कंपनी पेज भी मेस्मराइज इंडिया के नाम से है, और मेरा पर्सनल रचना कक्कड़ का पेज है। आप उन दोनों में से किसी भी पेज पर हमको डीएम कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे टच बेस करेगी। तो आप इस प्रोसेस को ऑनलाइन, ऑफलाइन, अगर आप बॉम्बे में या दिल्ली में बेस्ड हैं वहाँ से सीख सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ अप्रेंटिसशिप करके ऑन फील्ड सीखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ आप एज कंसल्टेंट जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देंगे और पूरा गाइड भी करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को स्क्रैच से पूरा बिल्डअप कर सकते हैं। तो अगर आज मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, मैं ये सीखता हूँ, तो 1 साल बाद कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ हर महीने? क्योंकि मुझे ना पैसे वाली बात समझ में आती है, बाकी तो चीजें ठीक है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनिशियली अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो होता है। वो उसको आप इनिशियली आप इजीली जो है 2x से लेके 5x तक आप नेक्स्ट 1 ईयर में वसूल कर सकते हैं। 1 साल में? 1 साल 2 लाख रुपए लगा के 1 साल में 10 लाख? हाँ, ये तो ऑब्वियसली देखिए, ये कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है ये आपके पर्सनल टैलेंट पे होता है। बट जैसा कि मैंने बोला, आप कहीं 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए घंटा तक इजीली इंडिया में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक इशू आएगा क्लाइंट ढूंढने का। मतलब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं क्लाइंट कैसे ढूंढ के लेके आऊँ अपने लिए कि जो मुझे पैसा देगा? तो यहाँ पे ही तो हमारी एक्सपर्टीज है। अच्छा, आप क्लाइंट भी देंगे? हाँ, तो हमारे पास जो हमारा कंसल्टेंट प्रोग्राम है उसमें हम आपको अपॉर्चुनिटी ये भी देंगे कि हमारे पास रेगुलर क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर भी आप वो कर सकते हैं। या तो फिर आपको खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे आप राइट टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करें, वो पूरा इस कंसल्टेंट प्रोग्राम में आपको गाइड करा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। मतलब ये ऑल इन वन प्रोग्राम है आपका? हाँ,
ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसकी जितनी अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं वो आप करेंगे, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। इनफैक्ट यू नो अभी हम लोग की एक वन ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम नहीं लूँगी मैं, जी। उनके साथ हम लोगों ने वर्क करा था जिसमें हमारी रील 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई थी और हम लोग ओके। को वहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस मिला। हाँ, जो तो लोग देख रहे सोशल, हैं। हाँ, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड वे टू रीच आउट टू पीपल फॉर दिस बिजनेस।